वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टाइप का है और इससे पहले के इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बताया, क्या पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है यह बताया, और रेशनल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इस चीज़ के बारे में मैंने बताया, और डिग्री क्या होता है इस चीज़ के बारे में भी बताया है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का वह यह है कि व्हेन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट हो। जब हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर्स लीनियर हो, लीनियर फॉर्म में लीनियर क्या होता है कि जो हमारा ax प्लस बी फॉर्म में हो उसी को हम लीनियर बोलेंगे। जब इस फॉर्म में हो तो वो लीनियर, उसे हम लीनियर बोलते हैं। और डिस्टिंक्ट तो अलग हो, रिपीटिंग ना हो, जो फैक्टर हो वो रिपीट ना करे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह के जो टाइप होते हैं वो फर्स्ट टाइप में आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल, कोई लीनियर फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू है अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह के फॉर्म के कोई यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी है, और यह दो फंक्शन क्या है डिस्टिंक्ट है, दो फैक्टर क्या है डिस्टिंक्ट है, यह क्या है हमारा लीनियर फंक्शन है। इस तरह के अगर कोई फॉर्म आ जाता है, आपको उसका पार्शियल और फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले a अपान इस फैक्टर को x माइनस ए प्लस बी अपान दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट, या ए और बी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट x माइनस बी। उसी तरह एक और फैक्टर रहता तो एक बार और हम लिखते हैं, तो यह हमारा स्टैंडर्ड फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है जब इस तरह का लिखना है। तो यह हमारा क्या पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा यह वैल्यू कन्वर्ट हो गया। अब यह कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारा टोटल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। सेकेंड जो यह तो हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकेंड स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है कि जब कोई पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर क्वाड्रेटिक हो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी हो। यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है फैक्टर्स, बस सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है वह डिस्टिंक्ट है कि रिपीटिंग कर रहा है, यह सब है। तो इस चीज को आपको देखना होगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, तो इसे आप देखिए ये क्या डिस्टिंक्ट है, तो आपको क्या लिखना है, जितने फैक्टर्स है उतने कांस्टेंट। ए अपान एक्स माइनस ए ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बी अपान एक्स माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे सी अपान एक्स माइनस सी में हो गया। यह बेसिकली इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में फैक्टर में गिवन है। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन रहता, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सबसे पहले उसका आप फाइंड करिए कि देखिए उसका फैक्टर निकल रहा है कि नहीं। अगर फैक्टर निकल रहा है तो वह इस टाइप में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो वह नेक्स्ट टाइप जब मैं बताऊंगा तो उस कैटेगरी में आता है। तो उस तरह की अगर प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उसका अलग पार्शियल फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं अलग तरीके से। तो यह हमारा जो टाइप 1 है, जब हमारा फैक्टर्स क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और क्या डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तब हम इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं जो क्वेश्चन कि 7x माइनस 225 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यह हमारा यह हमारा फंक्शन क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखिए 7x25 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो फैक्टर्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो टाइप 1 कैटेगरी में ये चला गया। अब उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a अपान, अब क्या करेंगे x माइनस 3, जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट, एक फैक्टर ये भी तो एक कांस्टेंट और बढ़ जाएगा x माइनस 4 हो गया। अब a और b ये हमारा कन्वर्ट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में, और a और b हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है। तो अगर पता अब हमें पता करना होगा कि a की और b की वैल्यू क्या होगा, तो उसे पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह जो वैल्यू है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो मल्टीप्लाइंग x माइनस 3 और x माइनस 4 ऑन बोथ साइड,
हम बोथ साइड दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 25 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे सेम दोनों तरफ से x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू a अपान x माइनस 3। जब होल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 और x माइनस 4 हो गया प्लस b अपान x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 x माइनस 4 यह हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वैल्यू टोटली क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जा रहा है इससे, तो क्या बच रहा है कि 7x माइनस 25 और इसमें यह वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है यह, तो क्या बचा x माइनस 4a प्लस, अब यह वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जा रहा है ये इससे, तो क्या बचा x माइनस 3 बी बना। अब इस तरह के जब इक्वेशन कन्वर्ट हो जाते हैं तो दो मेथड होते हैं फाइंड करने का। तो मेथड मैं फर्स्ट बता देता हूँ। मेथड फर्स्ट जो है वह क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे तोड़ लेंगे तो 7x माइनस 25 अपान ax माइनस 4a प्लस bx माइनस 3 भी लिख लेंगे। 7x माइनस 25 इक्वल टू ax और bx को एक पास कर लेते हैं ax प्लस bx और माइनस 4a माइनस 3b को एक पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं x कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 25 इक्वल टू a प्लस b x माइनस 4a माइनस 3b। अब क्या है कि x के जो कोफिशिएंट है उससे कंपेरिजन कर लेंगे, तो कंपेयर कर लेते हैं। x का जो कोफिशिएंट है a प्लस x है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस b जो वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर भी तो टोटल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू माइनस 4a माइनस 3b हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 25 इक्वल टू 4a प्लस 3b हो गया। अब इक्वेशन यह 2 हो गया और यह इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई अगर 4 कर लेते हैं, इक्वेशन में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने क्या कर रहा हूँ कि 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो a 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा 4 इंटू 7 दैट मीन्स 28 हो गया यह। और सेकेंड हमारा जो कोई इक्वेशन है यह, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4a प्लस 3b इक्वल टू 25। अब इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस, तो यह क्या हो जाएगा 0 और यह क्या बचेगा b इक्वल टू, और यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा 28 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो b की वैल्यू हमें पता चल गया 3, और b की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमें a और b कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गया फर्स्ट मेथड से। और जो हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में क्या करना है, सेकेंड मेथड मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। और ये हमारा सेकेंड मेथड यहाँ से सेकेंड मेथड में हम यहाँ से मैं बता देता हूँ, यह हमारा इक्वेशन है। और सबसे पहले हमें क्या, इस टर्म को अगर 0 कर दूं तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता चल जाएगा। जब x की कुछ वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे इस पर टर्म को 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 कर देते, इक्वल टू 0 कर दिए तो x इक्वल टू क्या हो गया 4। अब x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट करिए। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू 4 माइनस 4
इक्वल टू ए हमें 0 करना है प्लस 4 माइनस 3 बी यहाँ से, तो यहाँ से देख रहे हैं 28 हो गया, यह हमारा 25 हो गया इक्वल टू यहाँ पे यह वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया प्लस यहाँ पे 1 हो गया और b बचा। तो इस तरह से हमें b इक्वल टू यहाँ से देख रहे हैं जब माइनस होगा तो क्या बचेगा 3, तो b यहाँ से देख रहे हैं b इक्वल टू 3 पता चल गया। अब उसी तरह से अब इस वाले टर्म को हम 0 करना है तो क्या करना होगा x माइनस 3 इक्वल टू हमें 0 पुट करना होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 हमें पुट करना होगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 25 इक्वल टू इसमें पुट कर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू ए और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू बी, या 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 21 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 4 इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 4। तो इस तरह से हमें ए और बी की वैल्यू क्या हो गया पता चल गया कि ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4 और b इक्वल टू क्या हो गया 3। अब उस इक्वेशन में हम जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा a की वैल्यू हमें क्या पता मिल गया 4, तो 4 अपान एक्स माइनस 3 और प्लस 3 अपान एक्स माइनस 4। इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह की सिंपल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया है। और इसे हम कैसे चेक करेंगे कि जो कुछ हमने यहाँ पे फाइंड किया ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3 और इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया यह सही की है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे चेक भी कर लेते हैं। तो चेक में क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह आप साइड में कहीं आप लिख के चेक कर सकते हैं कि जो कुछ आपने सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को वो सही है कि नहीं। तो आप सबसे पहले एलसीएम ले, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और प्लस 3x माइनस 3 अपान x माइनस 3 x माइनस 4, यह हो गया कन्वर्ट कर लिए। अब क्या है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 4x माइनस 16 प्लस 3x माइनस 9 अपान x माइनस 3 फैक्टर और x माइनस 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x और 4x है तो क्या हो गया 7x माइनस यह क्या है 16, यह 9, यह क्या है 25 अपान x माइनस 3 और x माइनस 4, यह वैल्यू आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो कुछ हमने यहाँ पे हमने फाइंड किया है और b की वैल्यू इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, इसका मतलब यह सही है।